ह्यूज जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ, चाहे पीएसयूज ने दिया हो या फिर रेलवे जैसी जो मंत्रालय है वहाँ से मिला हो। अब उनकी मांग है कि इसका ऑडिट भी होना चाहिए और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी बताना चाहिए कितना है। देखिए, पहले दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी सकारात्मक सरकार को सुझाव दे रहे हैं। चाहे वो गरीबों के लिए 7500 रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में डालने की बात हो, या मुफ्त में जिसके पास राशन कार्ड हो नहीं हो उन सभी लोगों को राशन देने की बात हो। पीएम केयर में इतना पैसा, ह्यूज अमाउंट पूरे देश के लोगों ने डोनेट किया। बहुत सारे मंत्री सांसदों ने भी डोनेट किया। अब प्रधानमंत्री जी की यह जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक करें कि कितने पैसे आए, उन पैसों का उन्होंने क्या किया, और वो पैसा जनहित में, लोकहित में या आपदा के इस समय में कहाँ कहाँ खर्च हुए, यह प्रधानमंत्री जी को बताने की बारी है। मुझे लगता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से वह देश की जनता का जो पैसा है, गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, उसके बारे में जानना हर एक व्यक्ति का यह अधिकार होता है। और इसी ध्येय के अंतर्गत उन्होंने ऑडिट का सवाल हो या उन विषयों पर जो भी सवाल उठाए हैं, हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। सर, वैसे कोरोना वायरसेस के मामले जो बढ़ रहे हैं, 1500 के ऊपर का जो आंकड़ा है, 2000 मौतों के आंकड़े को छू रहे हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, और उसके बाद में यूपी, जिस तरह से केसेस जो बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा चिंतनीय विषय है और पहले दिन से कांग्रेस पार्टी लगातार इन विषयों को लेकर काफ़ी गंभीर है। मुझे लगता है कि जिस तरह सरकार को इंतजाम करने चाहिए, सरकार ने वो इंतजाम कर पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो आगरा में जिस तरह का विभत्स रूप बनता चला जा रहा है, जांच के नाम पर आगरा में और कानपुर जो सबसे ज़्यादा संक्रमित है, मात्र 40 और 50, 60 के रेशियो में ही प्रत्येक जनपदों में जांच का रेशियो है प्रतिदिन का। एक पत्रकार साथी भी अब हमारे बीच में नहीं रहे जो इस कोरोना महामारी संक्रमण के चपेट में आ गए। हमारी पूरी संवेदना है। सरकार को चाहिए था कि उनकी मदद करे, आर्थिक मदद करे, फिर भी सरकार ने अब तक उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं की। इस महामारी से निपटने में पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह अक्षम साबित दिखाई दे रहे हैं। न जांच की कोई व्यवस्था है, न उनके इलाज की प्रॉपर कोई व्यवस्था है। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पत्रकार, प्रत्येक ऐसे जो लोग इस सेवा में मजबूती के साथ लगे हुए हैं, वो इस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की एक बड़ी लापरवाही छन के आ रही है। आंकड़ों की बाजीगरी में पूरी तरह सरकार ने लोगों को उलझा रखा है। लोगों के मौत को भी छिपाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि ये समय लड़ने का है, संघर्ष करने का है, इस बीमारी महामारी से पर जीत पाने का है। लेकिन सरकार का जो सबल है वह पूरी तरह कमजोर साबित होता जा रहा है। सर, अखिलेश ट्वीट किया है और कहा है कि मजदूर विरोधी भाजपा सरकार श्रमिक कानून को 3 साल के लिए स्थगित करते समय तर्क दे रही है कि इससे निवेश आकर्षित होगा। मुझे लगता है कि जो श्रम कानून में बदलाव लाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, वह निश्चित रूप से देश के इतिहास का वो काला अध्याय होगा। जो श्रमिक आज पूरी तरह परेशान है, हताश है, निराश है, जो दूसरे प्रदेशों में फंसा हुआ है, वो अपने घर वापस आना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ासकर ये भाजपा की सरकार उनके दर्द को कैसे समझ सकती है। जो श्रमिकों को किराया देकर अपने वतन आना पड़ रहा हो, अपने प्रदेश आना पड़ रहा हो, और उन श्रमिकों के साथ जिस तरह का ये कानून में बदलाव लाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह श्रमिक विरोधी है। और इस काला कानून का खिलाफत कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सड़कों पर भी करेगी और सदनों में भी मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। लॉकडाउन के इस वक्त में कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों में, ऑफिसों में सशर्त ढील दी गई और उसके बाद में मुख्यमंत्री खुद इसकी बैठक कर रहे हैं कि
किस तरह से यूपी को एमएसएमई का हब बनाया जाए, निवेश को आकर्षित किया जाए, कैसे देख रहे हैं उनके? देश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले श्रमिक भाइयों का जिन्होंने सम्मान नहीं किया, आज वो उद्योगों को चलाने की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है और ये सब लोग जानते हैं कि श्रमिकों ने अपने खून पसीने से उद्योग और धंधों को चलाने का काम किया है। और आज श्रमिक जब संकट में आया तो इस सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया। मुझे लगता है उद्योग चलाने का जो इनका सपना है, जब तक श्रमिक भाइयों के साथ खड़े होकर सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं बनाएगी, उनको मजबूत नहीं करेगी, उनको सुरक्षित नहीं करेगी, उनकी बातें नहीं सुनेगी, उनके कानून में बदलाव लाकर उनके साथ विश्वासघात करेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उद्योग चल पाने की स्थिति में होगा।